बोलिए सतगुरुदेव की जय। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग डाले इस पापी मन को, रंग डाले इस पापी मन को, अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। शाह बंदगी शाह। आप लोगों के सामने सतगुरु कबीर साहब का जो ग्रंथ है बीजक ग्रंथ, उसमें से मैं 16वीं रामायणी का हिंदी सहज हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इस प्रवचन को सुनेंगे तो अवश्य ही आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। साहब कहते हैं, चलत चलत यति चरण पिराना, हारि परे तायति रे सयाना, गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया, गनी बंदन बानन सूझा, थाकी परे ताकि छऊ न बूझा, भूली परे जिय अधिक डेराए, रजनी अंधकूप होई आए, माया मोह उहाँ भरपूरी, दादुर दामिन पवनय पूरी, बरसे तपय अखंडित धारा, रैन भयावन की चुनय धारा, सब लोग जहड़ाइया, अंधा सब भुलान, कहा कोई न मान, सब एक माही समान। इस सतगुरु कबीर साहब की उनके मुखार बिंदु से उद्घोषित ये रामायणी रही। मैं इसी को सहज हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अति रे सयाना। चलत चलत चरण पिराना, चरण मतलब पैर होता है, दुखने लगा, पिराना माने दर्द करने लगा, दुखने लगा। हारि परे तहाँ अति रे सयाना, हारना थक थक जाना, सयाना माने बड़े बड़े चतुर मनुष्य धुरंधर लोग, है ना। चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अति रे सयाना। इसका सहज अर्थ यही होगा, अपने जीवन में शांति आनंद परमात्मा की खोज में इस संसार के सयाना अर्थात बड़े बड़े धुरंधर चतुर मनुष्य प्रकांड विद्वान लोग देखने में लगता था कि ये जिधर देख दे उधर सब जलकर भस्म हो जाए, ऐसे ऐसे लोग। लेकिन साहब कहते हैं, मेरे प्यारे साध संगत जी, डरो मत, घबराओ मत, ध्यान से इस मेरी कही हुई बात को सुनो। जीवन में जन्म मरण से, तन का दुख से, मन की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए सभी लोग अपने अपने मन से बनाई गई रास्ते पर चलना प्रारंभ किया। लेकिन चलते चलते चरण पिराना, पैर दुखने लगा अर्थात घबराने लगे, और घबराकर हार गए, उस सत्य को नहीं जान पाए। आगे कहते हैं साहब, गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, और आगे कौन कौन नहीं पाया? गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया। गण गंधर्व मतलब होता है गाने बजाने वाला, मुनि मतलब मननशील समझदार व्यक्ति, अलोप मतलब गुप्त होता है। उस सत्य परम पिता परमात्मा को
गाने बजाने वाले लोग, मननशील लोग और समझदार लोग भी नहीं जान पाए। गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोक जग धंधे लाया। उस सत्य परम पिता परमात्मा आनंद के स्वरूप को हरि अलोक गुप्त बताकर जग धंधे लाया। इस संसार में चतुर मनुष्य, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी लोग, सयाने लोग शास्त्र वेद पुराण धर्म शास्त्र मंत्र तंत्र तीर्थ व्रत उपवास कथा कीर्तन करने लगे। सबको समझाने लगे कि परमात्मा ने बताया है कि संसार में प्रचार करो, हरि अलोक जग धंधे लाया। ऐसा कहना कि परमात्मा गुप्त में है, अलोक है, तुमको दिखाई नहीं देगा, और ऐसा कहकर संसार में प्रचार करने लगे, बताने लगे ताकि जीव को एहसास हो जाए कि सच में ऐसा होता होगा। इसलिए बता रहे थे कि जीव की मुक्ति हो जाएगी। इन्होंने ऐसा प्रचार प्रसार करके धंधा बना लिया। इसी को साहेब जग धंधे लाया। गहनी बंधन बान न सूझा, था कि परे तहाँ किछौ न बूझा। गहनी बंधन, गहनी मतलब ग्रहण, बंधन मतलब बंधन, अब बान मतलब बाणी, न सूझा दिखाई नहीं दिया, था कि मतलब हारना। तो कहने का मतलब यह है गहनी बंधन बान न सूझा, था कि परे तहाँ किछौ न बूझा। इस संसार के लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं, इतने क्रियाकलापों में उलझ गए हो, इतने वाक्य जाल में, वाणी जाल के बंधन को अपने अंदर ग्रहण कर लिए हो कि मैं समझाता हूं तो आपको समझ में ही नहीं आता। अगर आता भी है तो उस मार्ग पर चलने में त्याग दिखने लगता है, तो आप त्याग नहीं कर पाते हो, भागने लगते हो, बलहीन हो जाते हो और रुक जाते हो, थक जाते हो। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, ऐसा समझ बैठते हो। था कि परे तहाँ किछौ न बूझा, उसी जाल में फंस जाते हैं, समझ में नहीं आती मैं आगे क्या करूं। फिर आगे कहते हैं भूल परे जिय अधिक डेराई, भूल परे जिय अधिक डेराई, रजनी अंधकूप हुई आई। भूल परे, इस संसार के सयाने लोग, मानव व्यवस्थावादी लोग, कर्म कांडी लोग संसार को ज्ञान देते देते अपनी जीवन के बारे में ही भूल गए और उनके जीवन में दुख लग गया। उस दुख के कारण अपने जीवन के मार्ग को बदलकर जीवन में दुख को मिटाने के लिए अलग अलग ज्ञान अपनाने लगे। लेकिन अज्ञानता की घोर अंधकार रूपी रात्रि छाने के बाद सद्गुरु की सच्चा ज्ञान भी प्राप्त होता है तो समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता है तो उसके जीवन में अधिक डर भय सताने लगता है। फिर अब कहां जाए वो जीव। ये तो हर व्यक्ति के अंदर ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी जाल में उलझा हुआ है। उसी को साहब कहते हैं कि ये सब हमारे जीवन की वास्तविकता है। अपने अंदर थोड़ा झांक कर देखें तो अवश्य ही इन सब चीजों से हम भुगत रहे हैं। माया मोह वहां भरपूरी, साहब आगे कहते हैं माया मोह वहां भरपूरी, दादुर दामिन पवन अपूरी। दादुर मतलब मेढक, दामिन मतलब बिजली, अपूरी मतलब अपूर्ण। इस संसार में कहीं भी जाया जाए वहां भ्रांति मोह माया वाला ज्ञान ही प्राप्त होता है। माया मोह वहां भरपूरी। इस संसार में बरसाती मेढकों की तरह टरटराहट
के समान अनेक मत मतांतर के लोग अपनी अपनी मन के द्वारा बनाई गई रची गई भक्ति चमक धमक में मंच लगा लगा करके लोग चिल्ला रहे हैं, सबकी भविष्य बता रहे हैं, मनोकामना पूर्ण हो रही है, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं मंच लगा लगा करके। लेकिन अपूर्ण ज्ञान सभी को झकझोर रही है। ये ऐसा ज्ञान सभी को झकझोर रही है। अरे ये तो बात सही लग रहा होगा। दादुर दामिन कौन अपूरी, माया मोह यहाँ भरपूरी, सब भरपूर मात्रा में माया मोह का जाल है। इसको समझ पाना सतगुरु बिना सतगुरु का असंभव है। बरसे तपे अखंडित धारा, रैन भयावनी किछु ना धारा। साहेब आगे कहते हैं इस भूमंडल पर बरसे तपे अखंडित धारा, भूमंडल पर कल्पित वाणियों की अखंड धारा बरस रही है। और ऐसे अज्ञान की भयानक रात्रि में जीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन के साथ उम्र बढ़ रहा है, लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे सुख भी बढ़ना चाहिए, लेकिन जीवन में उम्र बढ़ने के साथ दुख बढ़ने लग रहा है। क्योंकि ये जीव सदा सुखी रहा है और सुख चाहता है, लेकिन सतगुरु के ज्ञान के बिना असंभव है, असंभव है। तो ये चीज आगे साहेब सबका निचोड़ बताते हैं साखी में क्या कहते हैं, सभय लोग जहड़ाइया अंधा सभय भुलान, कहा कोई न माने एक कै माही समान। इसमें आया है बात कहा कोई न माने, किसकी कहा नहीं माने, सतगुरु की बात को कोई नहीं माने कहा। साहेब कहते हैं कि ऐ संसार के विचारकों सभी लोग, कौन लोग, इस संसार के अगुआ लोग, और अगुआ लोग जिसको ज्ञान दिए उसको कह रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं, अर्थात गुरु और शिष्य, ज्ञान लेने वाला और ज्ञान को समझने वाले, वे सब भी ठगे गए। ज्ञान रूपी नेत्र किसी के पास नहीं थे, इसलिए सबके सब संसार रूपी जंगल में भूल गए। सबको काल निरंजन ने ठग लिया, सब लोगों को अंधा बनाकर ठग कर भुलवा दिया गया। साहिब जी बार बार इस बात को, इसकी भेद को बता रहे हैं, लेकिन मानता ही नहीं। इस संसार के लोग सब एक ही कर्म के जाल में फंस गए, फंसकर अपने जीवन को गंवाकर इस संसार से विदा हो गए। साहिब का कहना यही है कि ये जीव को अगर थोड़ी सी भी बात समझ में आ जाए तो अपने आत्मज्ञान के तरफ ये अग्रसर हो जाए। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। सब ज्ञानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान है। इसलिए साहब कहते हैं तुम अपने स्व के तरफ अग्रसर हो, चलो अपने निज स्वरूप को जानो। इसी में तेरी भलाई है, इसी में तेरी मुक्ति है, इसी में तेरी शांति है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।